हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल, या फिर कह लीजिए इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पाइरल करिकुलम। ठीक है, अगर आपको सेम क्वेश्चन ऐसे आता है, एडवांटेजेस बताइए, इम्पॉर्टेंस बताइए, ठीक है, तो आप दोनों ही क्वेश्चन में सेम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल करिकुलम। सो फर्स्ट इज द स्पाइरल करिकुलम इज बेस्ड ऑन साउंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो जो स्पाइरल करिकुलम है वो पूरा बेस होता है साउंड थ्योरीज पे। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है साइकोलॉजी के और एजुकेशन के। ठीक है, सेकेंड इज द अप्रोच हेल्प्स स्टूडेंट्स स्कोर बेटर ऑन टेस्ट and retain information longer than students who learn from curricula that takes a massed approach। तो देखिए, जो स्पाइरल करिकुलम है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो अपना टेस्ट में बेटर स्कोर कर सकें। ठीक है, और जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन वो जो गेन करते हैं उसको रिटेन कर सकें। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको बार बार उनको रिपीट करनी है, तो वो चीज़ इसमें पूरी कंक्लूड होती है। ठीक है, third is the curriculum returns to previously taught ideas, frequently adding new information each year and setting higher comprehension on goals for each grade level as students gain mastery over the subject। देखिए, जो स्पाइरल करिकुलम है, जैसे आपने कोई भी नॉलेज गेन करी है, ठीक है, तो हर साल उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहना और जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी रिटेन करते रहना। ठीक है, अलग अलग ग्रेड में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स और ऐड होते जाएंगे, और जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसका भी यूज़ होते रहेगा। तो ये जो स्पाइरल करिकुलम है ये हेल्प करता है इसमें। ठीक है, फोर्थ इज द इंफॉर्मेशन इज reinforced एंड solidified ईच टाइम द स्टूडेंट रिविजिट द सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा से रिविजिट की जाती है बाय द स्टूडेंट, तो जो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, ताकि वो अच्छी तरह से कवर अप हो सके। ठीक है, उसको उसकी रिपीटेशन हो सके और उस जो नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट के अंदर हमेशा रहे। Fifth is the spiral curriculum allows a logical progression from simplistic ideas to complicated issues। ठीक है, जो स्पाइरल करिकुलम है वो स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो कुछ लॉजिकल वे में कुछ प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल आइडिया से एक कॉम्प्लेक्स इशू पर जा सकें। ठीक है, कोई भी चीज़ उन्हें करनी है तो वो शुरुआत कहाँ से करें, बिल्कुल सिंपल से, आसानी से, और ऐसे ही आगे आगे चल चल के वो किसी एक कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड इशू पर पहुंच सकें। ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। सिक्स्थ इज स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई द अर्ली नॉलेज टू लेटर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब स्पाइरल करिकुलम में क्या होता है, स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि जो उनकी पहले वाली नॉलेज है उसका भी वो उसको अप्लाई कर सकें अपनी आगे वाले जो उनकी कोर्स हैं, कोई भी जो उनका काम है। ठीक है, मीन्स प्रीवियस नॉलेज को यूज़ कर सकें अपने नई इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, सेवेंथ इज़ द डिज़ाइन हेल्प्स टीचर टू डेवलप देयर लेसन प्रेजेंटेशन। तो ये जो स्पाइरल करिकुलम है ये स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो जो उनका जो लेसन प्लान है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, किसी के सामने दे कैन स्ट्रक्चर देयर प्लान्स फ्रॉम सिंपल लेसन टू मोर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो जो उनका प्लान है, ठीक है, उनका जो उसका स्ट्रक्चर है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकते हैं। बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन द पास्ट ईयर एंड इनकॉर्पोरेट एडिशनल मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। और वो जो उनकी जो पुरानी नॉलेज है उसको बिल्ड कर सकें अपनी नई इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ताकि वो एक सिंपल आइडिया से कॉम्प्लेक्स आइडिया में जा सकें। Eighth is it enables the learners to strengthen the retention of learning and development of skills, since the design is organized through repeated learning opportunities and from simple to more complex ideas। अब देखिए, जो स्पाइरल करिकुलम है ये लर्नर को इनेबल करता है कि वो जो अपनी स्ट्रेंथ है, कुछ भी रिटेन, कुछ कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की, ठीक है, और उसको दोबारा जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसको किसी नई चीज़ में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो उनको इनेबल करता है। ठीक है, तो इस वे में अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो लर्निंग है उनकी उसकी रिपीटेशन बनी रहती है। ठीक है, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है सिंपल से कॉम्प्लेक्स आइडिया में जाने के लिए। ठीक है,
Ninth is students gain greater understanding of subject when they revisit frequently and are allowed to gradually build details. अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं, जैसे कि अब वो किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को उस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी उनके दिमाग में अच्छी तरह से याद हो जाती है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को किसी पूरी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वो उस चीज़ को बार बार रिविज़िट करते हैं। ठीक है, 10th इज़ इट हैज़ अ पॉजिटिव आउटकम्स स्पेशली फॉर टीचिंग स्किल्स सच एज़ रीडिंग, राइटिंग और टेक्निकल स्किल। देखिए इसका जो आउटकम होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, स्पेशली टीचिंग स्किल्स में, जैसे कि रीडिंग हो गई, राइटिंग है, टेक्निकल स्किल होगी कोई, ठीक है, मैकेनिकल से जुड़ी हुई। सो ये था इसका पॉजिटिव आउटकम्स। 11th is the spiral curriculum incorporates many research based approaches from cognitive science that have been linked individually to improve student performance as well. अब ये जो स्पायरल करिकुलम है, ठीक है, ये कई सारी रिसर्च बेस्ड अप्रोच में भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि साइंस हो गई, ठीक है, वो किसी भी अगर चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी तरह से एक स्टूडेंट किसी के अंदर भी वो चीज़ अच्छी तरह से आ जाती है। तो वो स्टूडेंट को इम्प्रूव करते हैं उसकी परफॉर्मेंस में। ठीक है, ताकि वो किसी चीज़ को अच्छी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर किसी के पास फुल इन्फॉर्मेशन होगी किसी चीज़ के बारे में तो वो उसको किसी के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ एडवांटेजेस ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइरल करिकुलम।